न्यूज, सच को जो लाए सामने। जानकारी के लिए जाने वाले, तो इसके बारे में हम इनसे जवाब तलब करते हैं। इनसे जानना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं, क्या हुआ, क्या पात्र है और क्या अपात्र है। पहली बात आप अपना नाम बताइए और एरिया का नाम बताइए, कौन से एरिया से? मेरा नाम सिद्दीक़ा है, मैं गिलबर्टी से हूँ। मेरा नाम सिद्दीक़ा है, मैं गिलबर्टी से बात कर रही हूँ, नूरानी चौल से। मैं 3 साल से माड़ा में घूम रही थी। यहाँ पे सिर्फ वोट कैबिन में जाओ, ये कैबिन में जाओ दौड़ाते हैं। कोई गाइड करने वाला नहीं है, ज़रा सा कोई बताते भी नहीं है कि कौन सा पेपर लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो यहाँ के जो वकील आए थे उन लोग ने हमारे को गाइड किया है, अभी बताया इसमें क्या पेपर लगाना है उन्होंने। तो मेरा हम लोग 93 में खरीदी बिक्री का हमारा पेपर है, माड़े की कॉपी है, करंट की बिल है। इसके बाद भी रहने के बावजूद भी हमारा पहले ट्रिप में पास हुआ, दूसरे ट्रिप में फाइल हो गया। लोगों को रात रात भर रो रहे हैं, लोग परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही है कि इतनी मेहनत की कमाई। बच्चों की अभी दिसंबर में शादी है, मेरी बेटी की तारीख है मैंने, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि लोग क्या करें कि क्या नहीं करें। कोई ज़रा सा भी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला कि पेपर कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कोई गाइड नहीं कर रहा है। और फॉर्म भरने वाले भी कोई नहीं है, वहाँ पे भी जाके हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पर रखने से हमको थोड़ा सा तसल्ली भी, कम से कम इंसान को बोलते ना डूबते हुए तो इनका भी सहारा देता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार का कि कम से कम वकील को बुलाने से इन लोगों ने ज़रा सा गाइड किया, हमारे को बताया, तो हम लोग को बहुत अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया बोलते हैं मोहसिन भाई का। शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूबी बोल रही हूँ। हम लोग को पेपर के लिए बहुत यंत्रण हो रहा है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। इतना पानी भरा हुआ है, सर्वे करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पेपर दिखाओ बोलते हैं, सर्वे करके पानी फेंके, उनको पेपर दिखाएं हम। हमारी तकलीफ देखते नहीं, कुछ नहीं। हमारे मोहसिन भाई ने इधर ने हमको एक सौदा करने के लिए, हमारे को राह देने के लिए एक वकील को बुलाए इधर, हम लोग को राह मिली है। मोहसिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आखिरी नाम है मेरा, जुगंडी से बोलती हूँ। हम लोग के घर में इतना पानी आ रहा है, इतना परेशान है, क्या करना क्या नहीं कोई नहीं बता रहे। सिर्फ इधर भागो उधर भागो, इतना ही चालू है। यहाँ पर ऑफिस में मोहसिन भाई ने एक वकील को बुलाया है, जो हमको सब डिटेल में बता रहे क्या करना क्या नहीं। अगर हमारे को जो भी पेपर में तकलीफ है तो वो करवा के दे रहे। ठीक है, थैंक यू। अभी जो हम लोग ने महिला लोग से बात किया, उन्होंने यही कहा कि जो पेपर में फॉल्ट था, वो वकील जो आ रहा है यहाँ पर वकील है, वो वकील उनको पूरा दे रहा है, आगे की ड्यूटी देखेगी। न्यूज़ रिपोर्ट असलम बेग की। तो हमारी मोहसिन हैदर साहब ने आज जो पब्लिक को बुलाकर यहाँ पे सुविधा रखी गई है, और उसमें क्या कर रहे हैं, क्या जानते हैं, क्या करने वाले हैं और क्या लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सभी ये माने कि क्या जानकारी है, कौन से पेपर में क्या क्या आ रहा है, लोगों का ये क्या है कितने लोगों का अभी तक इसके बना के सेट बना के रखा है। क्या कर रहा कमर्शियल। थैंक यू सो मच। मोहसिन हैदर साहब, माजी मोहसिन हैदर साहब, जो पुराने रमे हुए खिलाड़ी हैं, जो कारपोरेटर में इन्होंने ऐसी मतलब 22 से 23 साल आपने कारपोरेटर में करा हुआ है काम। तो अभी इस वक्त जो ये एसआरए का जो प्रॉब्लम परेशानी हो रही लोगों के लिए, तो पात्र और अपात्र के इन्होंने अपना एडवोकेट बिठाया, और एडवोकेट बिठाने के बाद लोग यहाँ पर आ रहे। इसके बाद इनका क्या इरादा है, क्या करने वाले, इनसे जवाब तलब हासिल करेंगे। देखिए, पिछले 2014 के बाद, तो 2014 तक हमारी सरकार थी, जब तक ये स्कीम चल रहे थे। 2014 के बाद हमें पता चला कि जो डेवलपर थे उन्होंने और किसी को पार्टनर लिया, और 2016-17 में बहुत ज़बरदस्त 45,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया है, और 3 प्रोजेक्ट अंधेरी, पिले पार्ले और बैंड्रा को लेकर। अब कैसा लोन दिया, कौन लोन दिया, कैसे लोन दिया, मुझे पता नहीं। 10,000 में बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो आपको 2-4 विटनेस लगते हैं। हमारे एरिया के नाम पर बैंक लोन देती है, जो लोग एरिया में रहते हैं उनका दस्तखत नहीं, उनको पूछा नहीं गया, पता नहीं उनको कि हमारे नाम पर भी कोई लोन लिया गया हो।
अब लोन लेने वाले जानते हैं और देने वाले जानते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या वो है, और लोग आवाम तकलीफ में क्यों। एक SRA स्कीम यहाँ था, 2014 तक रेंट मिलता था, लोग स्कीम चल रहा था, उसके बाद अचानक ईडी लग जाता है और ये 8-10 साल जो है उस पर चले जाता है। आप अभी जो ये उसके बाद सर आप अभी जो ये काम कर रहे हैं इसमें कितने अपात्र लोग निकले ये मतलब? मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत दिक्कत है इसमें, क्योंकि अब जो पहले 2005 में एनेक्शन हुई थी, उसके बाद 17 में हुआ। अब मैं मुझे बताऊं कि 2005 में एनेक्शन के बाद रिवैलिफाइड होने के बाद पात्रता ज्यादा बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है कि जो रिवैलिफाइड है तो पात्रता और कम कर रहे हो। इसका मकसद क्या है? जुगली की आबादी कम करना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो हमारी कोशिश ये है कि जो डॉक्यूमेंट जमा करे वो सही जमा करे। पिछले बार भी हम यहाँ पर मीटिंग की थी, आज भी हुई, लोग आए, हमारी ये लोगों से अपील थी कि सही डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा तो चाहिए कि मुंबई शहर में घर माँ बाप मिलते हैं, घर नहीं मिलता, ऐसी कहावत है। तो एक घर है, आज ऐसे है कि मतलब पता नहीं क्या होगा, डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि जितने मुंबई शहर में जो एमनेस्टी स्कीम तहत जो प्रोजेक्ट प्राइवेट डेवलपरों को दी, आज तक कोई डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ। तो जुगली का कब शुरू हुआ, क्या होगा पता नहीं। एक रमाबाई अम्बेडकर नगर का जो MID कर कोई भी नहीं शुरू हुआ। तो यहाँ बोलता भाड़ा लो, भाड़ा लेके जाओ, भाड़ा दो, भाड़ा ले जाओ, भाड़ा लेके क्या करोगे? या खाली जगह है, उस जगह में बिल्डिंग बननी चाहिए, यह हमारी मांग थी। अब पहली चीज तो डॉक्यूमेंट है, तो हमने लोगों से कहा कि आप दफ्तर में आइए, संडे है, एडवोकेट साहब आए, एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद सबमिट कीजिए। क्योंकि आपने देखा जुनेद नगर में क्या हुआ। जुनेद नगर में जो 950 पहले स्ट्रक्चर थे, 750 पात्र हुए थे करीब 2002 में, अब तो 2011 में पूरे पात्र होने चाहिए। उल्टा जब रीवेरिफिकेशन किया, आमदार साहब ने कहा कि भाई एमनेस्टी स्कीम लाया है, हम यहाँ पर करेंगे, तो 900 में 750 पास थे, अभी 99 पास हुए। 99 पास हुए तो बाकी क्या होगा? अनडिसाइडेड हो, कितने पास करेंगे कितने नहीं करेंगे, वहां पे बात करेंगे। जो अपने अपने लोग हैं उनका पात्र किया जा रहा है, नहीं पात्र जो हक है जिनका पात्र नहीं किया, ये तमाम चीज जुगली में हो रहा है। इसे यहाँ पर भी जुनेद नगर में हो रहा है, इसे जुगली में भी लोगों में इस तरह के मसले घबराहट थी, लेकिन हमने पूरा लोगों के साथ विश्वास दिया कि प्रोजेक्ट हो ना हो, क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपने अपने डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए। एक वक्त तो आ गया कि अपने अपने डॉक्यूमेंट सही करने का जो कमी है उसका पूरा करने का वक्त है। तो इसीलिए आज यहाँ पर कैंप दिया गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट पर वेरिफिकेशन होगा और सही डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। आगे की फिर नीति क्या है? जो डॉक्यूमेंट होने के बाद आगे की क्या? देखिए, आगे की नीति क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि पहले CO SRA यहाँ पर जब आए थे कैंप में, उन्होंने कहा कि हम खुद बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। यानी उन्होंने खास करके बोला कि रमाबाई अम्बेडकर में जिस तरह नगर में बना वैसे बनाएंगे। रमाबाई अम्बेडकर नगर में SRA नहीं किया, बिल्डिंग का काम MRDA कर रही है। तो यहाँ पर शिव इंफ्रा कहाँ से आया? शिव इंफ्रा के बाद और एक महादेव कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया? यानी कोई चीज ट्रांसपेरेंस नहीं है, कोई क्लियरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि आगे जो है CO SRA लोगों के सवाल का जवाब दे। एक नेता जैसे भाषण दे के जाने से मतलब नहीं होगा, लोगों से सवाल पूछ, जो कोई सवाल है उस सवाल का जवाब देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर को देना चाहिए, SRA के ऑफिसर को देना चाहिए, नहीं अगर कोई बिल्डर है तो वो सामने आके देना चाहिए। अब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, MLA MP कॉर्पोरेटर, इसका काम नहीं कि भाई सोफा भी दूंगा, फर्नीचर भी दूंगा, आप खाली कर दो, ये सब काम नहीं है। लोगों की हिफाजत करने का, आपको वोट दिया नहीं वोट दिया, लेकिन आपको उनकी हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा BMC 4 जुहू गली में क्या हुआ, जिनका 2009 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो एनेक्शन निकाला था, 2009 में लोग रहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि 86 लोग वहां पर रहते हैं, 55 घर को छोड़कर। 2009 में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि वहां रहता, तो 2011 से पहले अपने आप पात्र होना चाहिए, लेकिन सबको वहां से डिमोलिशन किया गया, अपने सामान बर्तन तक उठाने नहीं दिया, सबके घर तोड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया, रेंट भी नहीं है बेचारे गरीबों को। तो ये जुल्म जुहू गली में हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जुहू गली में जो हुआ है वो आप पर ज्यादा भरोसा किया इसलिए हुआ है, लेकिन अब ऐसा कोई काम हम यहाँ पर होने देंगे नहीं। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे अवाम के हक के लिए, उनके साथ पहले भी था, हर वक्त में हम साथ में खड़े, आज भी साथ में खड़े रहेंगे। और हमारे साथ हमारे नेता, मुंबई के नेता, महाराष्ट्र के नेता, दिल्ली के नेता, सभी लगे हुए हैं। अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट सीधा करने का मौका है, तो वो एक मौका का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अपने डॉक्यूमेंट सही करे, जहाँ सबमिट करे, गवर्नमेंट बोलती है सबमिट करे, सबमिट कर ले। बाद में स्कीम का क्या होगा, कैसा होगा, इसके लिए तो एक एक चीज पर हमारी नजर रहेगी, लोग बेघर ना हो इसकी कोशिश रहेगी। इसके लिए हम सदन में भी हमारा नेता लड़ेंगे, हम लोग सड़क पे भी लड़ने के लिए तैयार हैं।